नमस्ते, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं द संवाद। आज हमारे साथ मौजूद हैं अररिया विधानसभा से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आशीष भारद्वाज। तो आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। जैसा कि आपने हमें पहले भी देखा होगा कि अररिया विधानसभा से हम कई कैंडिडेट का इंटरव्यू कर चुके हैं, तो आज इनके इंटरव्यू के लिए इनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है द संवाद पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। द संवाद जैसे तड़कता भड़कता चैनल क्रिएट करने के लिए आपके ऑनर को धन्यवाद देना चाहता हूं। सर आप अपने जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ की प्रमुख समस्याएं अगर हम देखें तो क्या क्या हैं? मेरे नज़रिए से देखा जाए तो सबसे प्रमुख समस्या है सैलाब। सैलाब के समय अगस्त और जून के महीने में हमारे यहाँ के शहरवासी सहित बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। सैलाब की समस्या से शहर जलमग्न हो जाता है और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। सर एक चीज़ है कि आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जी सर, क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए? देखिए, मैं सर्वधर्म समभाव की राजनीति करना चाहता हूं। अररिया को हिंदू मुसलमान जात मत मजहब के नाम पे बांटा गया है, लूटा गया है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी जात का बंटवारा हो। इंसान अल्लाह ताला एक ही बना के भेजे, दो ही जात ऊपर वाले ने बांटा है, औरत और मर्द। यहाँ हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके वोट बैंक, दंगा फसाद, ये सब चीज़ें सुनने को देखने को मिलता है। मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ अब हमारे समाज से, हमारे विधानसभा क्षेत्र से दूर हो। और जैसा कि मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, आपको पता ही है कि मैंने बहुत सारे भ्रष्टाचार का खुलासा करा है। यदि मैं सिस्टम में आता हूँ तो फाइनली अररिया 49 विधानसभा करप्शन फ्री होगा और जनता का बात हर ऑफिसर, हर थानेदार, डीएसपी, पुलिस के लोग सभी सुनेंगे और सलीके से सुनेंगे, उसका समाधान भी करेंगे। तो आप ये चाह रहे थे कि आपके हाथ में पावर आए, इसकी वजह से आपने नॉमिनेशन किया? देखिए, पावर मीन्स ये है, पावरफुल हर एक व्यक्ति है, भारत का हर एक नागरिक पावरफुल है। वो अपना अधिकार का प्रयोग करे। मैंने करना सीखा तो मैं आज, मुझे लोग जान रहे हैं। कुछ लोग हैं जो डर जाते हैं। डरिए मत, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़िए और अच्छे आदमी को चुनिए। नेता नहीं, बेटा को चुनिए जो आपके हर सुख दुख, गम और खुशी के माहौल में शरीक हो सके। सर कई पार्टी आपके सामने हैं, जेडीयू है, एलजेपी है और कांग्रेस है और एमआईएम है और कई और अन्य पार्टी भी है। तो क्या आपको कैसा लगता है, क्या आपकी स्थिति कैसी है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह मैं जीत के आऊँगा और मुस्लिम और हिंदू दोनों ही लोग भरपूर मात्रा में वोट करेंगे। खासकर युवा जो है, मुस्लिम युवा, हिंदू युवा, ये मेरे पक्ष में है और हमारी जीत होगी। सर एक चीज़ बताइएगा कि अगर आप जीत जाते, विधायक हो जाते हैं, तो आप अपने इलाके में सबसे पहले किस समस्या का समाधान करेंगे? सबसे पहले मैं क्या कहते हैं, हैदर यासीन साहब के सपने को पूरा करूंगा। महानंदा बेसिन परियोजना जो है, सबसे पहले मैं उसको धरातल पे उतारूंगा और डैम बनवाऊंगा जो उनका सपना था। और झमटा जाने वाली सड़क में कहीं एक जगह पुल का निर्माण नहीं हुआ है, उसको करवाऊंगा। उच्च स्तरीय पुल, छोटा पुल नहीं, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड से बनवाऊंगा। और यहाँ हमारे अल्पसंख्यक बहनों के लिए बहुत सारी समस्या है, छात्रावास का, उसको करूँगा। अच्छा सर, छात्रावास की बात आपने कह दी। आज़ाद एकेडमी स्कूल में भी छात्रावास है और भी कई जगह है। यहाँ अररिया बाज़ार में भी एक छात्रावास है। तो इस पर कभी कोई एक्टिविस्ट होते हुए कोई काम? जी, मेरे जहन में ये बात अभी अभी आई है, कल परसों में। हैदर यासीन साहब के जो एक बड़े भतीजे हैं, फैसल जावेद यासीन साहब, उन्होंने मुझे एक मैनिफेस्टो दिया है। मैं उनके मैनिफेस्टो पे भी काम करूँगा। अच्छा, तो आप उनके उन्होंने जो मैनिफेस्टो निकाला है वो अररिया का मुद्दा या जनता का मुद्दा कह के निकाला है, अररिया का मुद्दा। जी सर, शिक्षा के क्षेत्र में अपने इलाके के बारे में कैसा काम हुआ है और क्या होना चाहिए? देखिए, शिक्षा की स्थिति बड़ा चौपट है। पॉलिटेक्निक कॉलेज तो बन गया लेकिन सिस्टमेटिक नहीं हो पाया है। अभी भी पूर्णिया इकाई बोल करके ही चलता है। बहुत सारे काम पूर्णिया से होते हैं अररिया पॉलिटेक्निक के। मैं उसको अररिया से करवाऊंगा और चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था होगी। एक मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा महाविद्यालय बनने को लेकर बात चल रही है। ज़मीन का अधिग्रहण अभी धीमी गति से चल रहा है। मैं उसको त्वरित करवाऊंगा। रामपुर को दरकट्टी में है, आप सब जानते होंगे। उसको धरातल पे लाना है, मेडिकल कॉलेज बनवाना है, हमारा ये प्रायोरिटी रहेगा। ग्रेजुएशन कॉलेज वगैरह की स्थिति?
जी, डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा कहा है। अतिरिक्त छात्रावास, अतिरिक्त प्रोफेसर्स के लिए, सभी विषयों के लिए 2-2 प्रोफेसर्स की नियुक्ति करवाऊंगा मैं अररिया कॉलेज अररिया, और अल शम्स मिल्लिया कॉलेज में भी डिग्री कॉलेज है जी। हाँ, कॉलेज प्राइवेट हो या सरकारी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे यहाँ प्रोफेसर्स की व्यवस्था होगी और सुचारू रूप से जो भी प्राइवेट कॉलेज है उसको फंड्स दिया जाएगा। उसके टीचर ये नहीं सोचे कि मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, मतलब अच्छा जो एक सरकारी प्रोफेसर को मिलता है उतना प्राइवेट कॉलेज के भी प्रोफेसर को दिया जाएगा, ये वादा है मेरा। सर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अररिया सदर अस्पताल है और वहाँ अभी तक ईसीजी वगैरह कुछ है नहीं? जी, मैं ईसीजी, आईसीयू और ट्रामा सेंटर, ये 3 चीज़ों का व्यवस्था करवाऊंगा सदर अस्पताल में। और व्यवस्था जो है, जो चरमराई व्यवस्था है, थूक देता है लोग, सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है, दवाएं सुचारू रूप से नहीं मिल रही है, सभी चीज़ों को मैं अपने तरीके से मॉनिटर करूंगा और हैंडल भी करूंगा। अररिया में एक समस्या है, हम जब क्षेत्र में निकले कई जगह लोग बता रहे हैं कि अगर किसी बड़े बाज़ार में महिलाएं अगर चली जाएं तो सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैंने हाईवे अथॉरिटी को पूर्व में लिखा है, विधानसभा चुनाव लड़ने की तभी मैंने घोषणा भी नहीं की थी, उस समय लड़ी। चूँकि देखिए जेंट्स तो कहीं भी जा कर के मतलब झाड़ी में जंगल में चला जाता है, लेकिन औरतों को परेशान होना पड़ता है। जब तक वो घर नहीं जाती है तब तक उनको यदि शौच जाना पड़े तो वो नहीं जा सकती है, अपने इच्छा को दबाना पड़ता है। मैं चांदनी चौक में हाईवे की ज़मीन है, उस जगह मैं हाईवे के अथॉरिटी के ऑफिसर्स जो हैं, मैं उसको लेकर बात करा है, लिखा भी है, जरूर एक्शन होगा और जल्द से जल्द ये करवाऊंगा। मैं जीतूं या हारूं, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, मुझे लालसा नहीं है जीत की लालसा, मुझे लालसा है ये भ्रष्ट और करप्ट सिस्टम को, हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटने वाले सिस्टम को तोड़ना। सिर्फ बेरोजगारी के लिए आपकी क्या कदम होंगे? मेरा सबसे अहम मुद्दा है बेरोजगारी, चूँकि कोरोना के समय बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैं 2 इंडस्ट्रीज़ की स्थापना करवाऊंगा और उसको जो भी व्यक्ति जितने क्वालिफाइड रहेंगे उस तरीके से उनको नौकरी दिलाएगा। वो 2 इंडस्ट्री कौन सी होंगी? देखिए, हमारे यहाँ जो कच्चा माल बनेगा, हमारे क्षेत्र में जो कच्चा माल का उत्पादन होगा उसी पर आधारित फैक्ट्रियाँ रहेगी। अभी मैं देख लूँगा कि जैसी भी परिस्थिति हो उस हिसाब से काम किया जाएगा। अपने यहाँ मक्का बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, उसका कोई देखिए, जैसे एक स्टार्च फैक्ट्री बननी थी फारबिसगंज में, वहाँ पर कुछ कांड हो गया था। मैं चाहूँगा कि यदि वहाँ चालू नहीं हो, यहाँ बिहार सरकार की बहुत सारी ज़मीनें हैं, रामपुर कोदरकट्टी में है, कुशार गांव में है और बहुत जगह पर है जो मेरे संज्ञान में है। मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ की स्थापना हो, जहाँ से अररिया विधानसभा के मध्य में स्थित हो, जहाँ से सब लोग आ जा सकें आसानी से। सर पलायन के लिए आप क्या काम कर सकते हैं? पलायन के लिए, पलायन एक बड़ी समस्या जी जी बड़ी समस्या है। जैसे रोजगार होगा हमारे यहाँ का, पलायन का समस्या ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। जी। मंडी वगैरह नहीं अपने यहाँ? हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही। मंडी को किसानों को फसल का दाम नहीं मिल पा रहा है। जो हमारे यहाँ कृषि उत्पादन बाजार समिति है उसमें मंडी की व्यवस्था होगी, किसानों को उचित मूल्य पे उनके अनाज की बिक्री होगी। और जो भी एक विधायक होने के नाते और इस समाज का बेटा होने के नाते जो एक बन पड़ेगा मुझसे, मैं करूँगा। सर सद्भाव के लिए अपना इलाका हमेशा से जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए आप कोई काम किए हैं और या अगर विधायक बनते हैं तो काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। यही आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे यहाँ जो धार्मिक सद्भाव, पहले स्पष्ट कर देता हूँ, धार्मिक सद्भाव की एक मिसाल कायम है। कुछ लोग बोलते हिंदू मुसलमान के नाम पर इसको बांट के, बरगला के, दाढ़ी के नाम पे, टिक्की के नाम पे, टिक्का के नाम पे चाहते हैं कि बांट दूं और अपना रोटी सेकूं और विधायक बनने के बाद पटना चला जाऊं, मुसलमानों को बेवकूफ़ बना दूं, हिंदुओं को बेवकूफ़ बना दूं। मैं इस बार कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं आप सबसे ऑन कैमरा दरख्वास्त करता हूं, यदि मैं विधायक बन के आता हूं तो एक ऐसा मिसाल होगा। मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में आप सब मुझे ये नहीं बोलेंगे कि इस बार आप मत लड़िए। आप ही लड़िए और आप ही जीतिए, निर्दलीय लड़िए और निर्दलीय जीतिए। अच्छा, आपको लगता है कि आप निर्दलीय जीत सकते हैं? इंशाल्लाह जरूर जीत होगी, अच्छे बहुमत से जीतूंगा। और युवाओं में मेरी बहुत पकड़ है, मैं बहुत सारी चीज़ों को डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, युवा मेरे साथ हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं। मुझे सर हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं यहाँ के, जो हमने आपसे सवाल पूछे हैं और आपने भी कुछ मुद्दे गिनाए हैं, क्या इसको लेकर अगर आप नहीं भी जीत पाते तो काम करेंगे? बिल्कुल करूंगा। मैंने लिस्टिंग करके रखा हुआ, मैंने अपने सिस्टम में सेव करके रखा है। यदि नहीं मैं बन पाता हूँ किसी कारणवश, मेरे मुकद्दर में नहीं रहा, तो मैं
त्वरित जो भी विधायक बनेंगे उनको भी मेरी शुभकामनाएं रहेंगी, लेकिन जो लिस्टिंग है मेरे पास उन सब मुद्दों पर उनको काम करना पड़ेगा। उनके पास फंड रहने, यदि उनके पास फंड रहेगा तो वो सारी काम उनको करने पड़ेंगे, नहीं तो उसको लेकर मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, हाई कोर्ट जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, जो भी कानूनी दांवपेच अपनाना होगा उन सब मुद्दों को पूरा करने के लिए मैं करूँगा। सर, युवाओं में नशा एक बड़ी समस्या है जी, इसको कैसे रोका जा सकता है? मैंने बहुत सारे प्रयास करे हैं कि कोरेक्स, फेंसिड्रिल, बेनाड्रिल या फिर सनफिक्स वगैरह का जो नशा होता है, इन सब चीज़ों को मैं रुकवाऊँ, और कोशिश भी करी है, हमने बहुत सारी कोशिशें की है। अब बहुत सारी दुकानों पर छापा भी पड़वाया, स्थानीय पुलिस को सूचना देकर उस पर कार्रवाई चल रही है। एक गैड़ा में ईदगाह चौक है, आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा, वहाँ पर कोरेक्स बड़ी मात्रा में मिलती थी। मैंने स्थानीय थाना को बोलकर वहाँ पर रोकथाम करवाया, अभी इंशाल्लाह सब कुछ ठीक है। कल हम रामपुर गए थे तो वहाँ लोग बता रहे थे कि दारू शराब भी अभी खुलेआम मिल रहा है, तो इस पर देखिए खुलेआम मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। नीतीश बाबू ने शराब बंद कर होम डिलीवरी का सिस्टम अपना दिया। जो शराब 100 रुपये में मिलता था वो शराब अब 500 रुपये में घर में मिलता है। आप बिस्तर पे सोए रहें, शराब माफिया आपके पास पहुंच जाएंगे शराब लेकर। वो सक्रिय है गैंग। मैं जीतूंगा तो अपने समाज से शराब पे अंकुश लगेगा। किस स्तर से ठीक किया जाता है? सरकारी स्तर से ठीक किया जाता है, सामाजिक? जिस भी स्तर से समाज जागरूकता के माध्यम से किया जा सकता है, क्योंकि फोर्सफुल्ली कुछ भी नहीं करवा सकते हैं हम। मैं चाहूँगा कि हमारी महिलाएं जागरूक हो, जो शराबी भाई बंधु हैं उनको समझाया जाएगा कि शराब बर्बादी का कारण है। आज घर बिखर रहा है, शराब के कारण बिखर रहा है। अगर आप जीतते हैं, आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जी, तो आप किसके साथ जाएंगे? जी, मैं जनता जनार्दन पे छोड़ूंगा कि वो, चूँकि मैं उनका जनता का उम्मीदवार हूँ, आज़ाद उम्मीदवार हूँ। वो बोलेंगे आप बीजेपी के साथ जाइए, बीजेपी के साथ, आरजेडी के साथ, आरजेडी के साथ, एमआईएम के साथ, या फिर आप इंडिपेंडेंट मेरी आवाज़ उठाइए तो मैं इंडिपेंडेंट आवाज़ उठाऊंगा। जनता मालिक है मेरा, मैं कुछ भी नहीं हूँ। सरकार में रहना पसंद करेंगे या फिर सरकार से बाहर? देखूंगा, परिस्थिति जैसी रहेगी उस हिसाब से काम किया जाएगा। अच्छा, चलिए, आप थे हमारे साथ आशीष भारद्वाज। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने सहयोगी जिब्रान अंसारी के साथ मैं हमारा द संवाद अररिया। जी शुक्रिया। मैं भी गुजारिश करता हूं कि द संवाद एक बेहतर क्रांतिकारी न्यूज़ चैनल है, यूट्यूब चैनल है। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद।